या कुन्देन्दु तुषार हारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता। वंदे मातरम बच्चों, मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य कक्षा 9वीं के प्रथम पाठ जो कि नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार मैं आज आपको अध्ययन करवाऊंगा। बच्चों, हमारा प्रथम पाठ है भारतीय वसंत गीति। कौन सा पाठ है बच्चों? भारतीय वसंत गीति। आज हम भारतीय वसंत गीति के प्रथम श्लोक का अध्ययन करेंगे। हमारा पहला श्लोक है निनादाय नवीना में वाणी वीणाम मधुगाये गीतिम ललित नितिन लीलाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती ये सरसा रसाला कलापा कलित कोकिला काकलीलाम। अब बच्चों, अब हम इसके अर्थ पर चलते हैं। पहला है निनादय। निनादय का अर्थ होता है बजाओ। निनादय का अर्थ बजाना। नवीनाम, नवीन नाम नवीन। नवीनाम का अर्थ क्या होता है? नवीन। अब इसमें से नवीनाम में से जो में से ए निकल जाएगा तो क्या बचा? आए। क्या बचेगा बच्चों? आए। आए वाणी, हे सरस्वती, हे सरस्वती नवीन बजाओ। किसको? वीणाम। यहां पर कर्म है ना, द्वितीय व्यक्ति है, तो वीणा को। किसको बजाओ? वीणा को। हे सरस्वती वीणा को बजाओ। कौन सी वीणा को? नवीनाम, नवीन वीणा को। तो बच्चों, अब इसका अर्थ क्या होगा? हे सरस्वती, हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। अब साथ साथ में हम इसका अर्थ भी लिखते हैं। हे सरस्वती, हे सरस्वती नवीन वीणा मणि वीणा वीणा को क्या करो? निनादाय मणि बजाओ। नवीन वीणा को बजाओ। अब हमारी प्रथम पंक्ति हो गई, हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। यह वाणी का मतलब क्या है? सरस्वती। अरे मानी अरे, या हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। अब हम दूसरी पंक्ति पर आते हैं। मृदुम गाये गीतिम, मृदुम गाये गीतिम ललित नीति लीलाम। अब मधुम का अर्थ क्या होता है बच्चों? कोमल। मधुम का अर्थ क्या होगा? कोमल। गाय मानी गाओ, कोमल गाओ। गीति मानी गीत, कोमल गीत गाओ। कौन से गीत गाओ? कोमल गीत गाओ। अब देखिए, ललित नीति लीलाम। ललित नीति लीलाम। ललित होता है सुंदर। नीति, नीति का तात्पर्य नीति में। नीति का तात्पर्य नीति में। लीनाम लीन, मतलब सुंदर नीति में लीन। सुंदर नीति में लीन। अब बच्चों, हम इसका अर्थ यहां से प्रारंभ करते हैं कि सुंदर नीति में लीन। क्या लिखेंगे? सुंदर नीति में लीन। सुंदर नीति में लीन। अब मधुर गाये गीतिम। कौन सा गीत गाओ? कौन सा गीत गाओ बच्चा? मधुर गीत गाओ। तो सुंदर नीति में लीन
कौन सा गीत गाओ? मधुर गीत गाओ। सुंदर नीति में लीन मधुर गीत गाओ। तो सुंदर नीति में लीन मधुर गीत गाओ या मधुर गान करो या मधुर गान करो। तो बच्चों दोनों लिख सकते हैं, मधुर गीत गाओ या मधुर गान करो। तो सुंदर नीति में लीन मधुर गान करो या मधुर गीत गाओ। अब पुनः एक बार और सुन लीजिए। ललित नीति लीलाम, ललित नीति सुंदर नीति में लीन, सुंदर नीति में लीन मधुर गाए गीतिम, मधुर गीत गाओ। सुंदर नीति में लीन मधुर गीत को गाओ। अब बच्चों अब हम तीसरी और चौथी पंक्ति का अर्थ एक साथ समझेंगे, क्योंकि दोनों पंक्तियां एक साथ मिली हुई है। हमारा अर्थ है मधुर। मधुर का क्या अर्थ होता है? सुंदर। मधुर का क्या होता है बच्चों? सुंदर। मंजरी, मंजरी क्या है? आम के पुष्प। मंजरी क्या है बच्चों? आम के पुष्प। और पिंजरी भूत माला, माला का अर्थ पंक्ति। पिंजरी पीले वर्ण वाली, भूत मानी वर्ण, तो पीले वर्ण वाली पंक्तियां, पीले वर्ण से युक्त पंक्तियां। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों? पीले वर्ण से युक्त पंक्तियां। तो पीले वर्ण से युक्त पंक्तियां। अब इसका अर्थ आपको ध्यान है, मधुर मानी सुंदर, मंजरी मानी आम के पुष्प। सुंदर आम के पुष्प, पीले वर्ण से युक्त पंक्ति। सुंदर आम के पुष्प, पीले वर्ण से युक्त पंक्तियां। अब आगे आइए, वसंते। वसंत का क्या अर्थ है? वसंत ऋतु में। वसंते का अर्थ वसंत ऋतु में। अब बच्चों यहां लसंती ये, तो यहां पर लसंती प्लस ये शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लसंती प्लस ये का अर्थ होता है यहां पर यहां, और लसंती का अर्थ होता है सुशोभित। यह सुशोभित, यह क्या है? सुशोभित, या सुशोभित। सरसा रस से युक्त, यह रस से पूर्ण। क्या होगा? रस से पूर्ण या रस से युक्त। रसाला, रसाला क्या है बच्चों? आम। तो रस से पूर्ण आम। तो पुनः सुनिए, या वसंत ऋतु में सुशोभित रस से पूर्ण आम। तो ये तो हमारा अर्थ हुआ। इसी प्रकार अब लास्ट पंक्ति पे भी हम चलते हैं, फिर हम इसका अर्थ लिखेंगे। कलापा, कलापा का क्या अर्थ है बच्चों? समूह। कलापा का अर्थ समूह होता है। ललित सुंदर, कोकिला मानी कोयल। तो समूह में सुंदर कोयल क्या कर रही है? काक लीलाम। काक लीलाम मतलब काक का मतलब कूकना। कोयल क्या करती है? कूकती है। तो समूह के अंदर, समूह में सुंदर कोयल क्या कर रही है? कूक रही है। क्या कर रही है? कोमल मतलब समूह में सुंदर कोयल क्या कर रही है? कूक रही है। तो बच्चों इसी प्रकार अब हमारे जो अर्थ है निनादाय, ये वापस यहां से आ जाता है। अब हम इसका अर्थ लिखते हैं। दो पंक्तियों को तो हमने अर्थ कर लिया, अब तीसरी पंक्ति का अर्थ हम लिखते हैं। तो हमारा अर्थ यहां से शुरू होगा। ये का मतलब यह या इस किसमें? इस किसके साथ में है? वसंत, वसंत ऋतु में। तो इस वसंत ऋतु में, इस वसंत
ऋतु में, इस वसंत ऋतु में मधुर आम के पुष्प के कारण, मधुर आम के, मधुर आम के पुष्प के कारण। अब बच्चों देखिए, मधुर आम के पुष्प के कारण। अब पुष्प के कारण किस प्रकार के वर्ण के दिखाई दे रहे हैं? पीले वर्ण के। तो पुष्प के कारण पीले वर्ण से युक्त, पुष्प के कारण पीले वर्ण से युक्त। कौन से वर्ण से युक्त बच्चों? पीले वर्ण से युक्त। अब इसके आगे चलिए, सरस, रस से युक्त, रस से युक्त। खाए सरस है, सरस है, रस से युक्त या सरस। रस से युक्त कर सकते हैं या हम सरस भी लिख सकते हैं, रस युक्त है ना। तो रस, सरस आम, जो सरस आम के वृक्षों की, सरस आम के वृक्षों की क्या? पंक्तियां। क्या बच्चों? सरस आम के वृक्षों की क्या? माला, मतलब पंक्तियां। तो पंक्तियां कैसी लग रही है? सुशोभित हो रही है। क्या हो रही है? सुशोभित हो रही है। यह सुशोभित हम किसका अर्थ बताया है? लसंती का। लसंती का अर्थ क्या होता है? सुशोभित। तो पंक्तियां सुशोभित हो रही है। अब हमारे दोनों पंक्तियों का अर्थ हो गया। अब हम तीसरी पंक्ति के अर्थ पर, इस पंक्ति के अर्थ पर आते हैं। मनमोहक, ललित का मतलब मनमोहक, मन को हरने वाली, मन को हरने वाली। तो उसे क्या कहते हैं हम? मन मोहक। जो मनमोहक कौन है? कोयल, कोयल की कूक, मनमोहक कोयल की कूक तथा जो कोयलों के समूह हैं, कोयलों के समूह, कोयलों के समूह किस प्रकार दिखाई दे रहे हैं? सुंदर लग रहे हैं। कोयलों के समूह सुंदर लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं बच्चों? सुंदर लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? सुंदर लग रहे हैं। तो यहां से देखिए, मनमोहक मतलब ललित कोकिला, तो मनमोहक कोयलों की जो कूक है, काक मानी कूक, मनमोहक कोयलों की कूक तथा कोयलों का जो समूह है वो सुंदर लग रहा है। इसलिए हे मां शारदा अपनी नवीन वीणा को बजाओ। इसलिए हे सरस्वती अपनी नवीन वीणा बजाओ। हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। तो बच्चों ध्यान से देखिए, हमारा पहला अर्थ है हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ, सुंदर नीति में लीन मधुर गीत गाओ, मधुर गीत गाओ। इस वसंत ऋतु में मधुर आम के पुष्प के कारण पीले वर्ण से युक्त, सरस रस से युक्त आम के वृक्षों की जो पंक्तियां है वो सुशोभित हो रही है। मनमोहक कोयल की कूक तथा कोयलों के समूह सुंदर लग रहे हैं। हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। अब हम दूसरे श्लोक पर चलते हैं। हमारा दूसरा श्लोक है बहती मंद मंद समीरे समीरे कलिंदा आत्म जाया सवानी नीर तीरे नताम
पंक्तिम आलोक्य मधुरमा माधवी नाम। तो बच्चों हमारी पहली पंक्ति है वहती मंद मंद सनीर समीरे। अब वहती का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, चलती है या बहती है। वहती का अर्थ क्या होता है बच्चों, चलती है या बहती है। मंद मंद, मंद मंद का मतलब होता है धीरे धीरे। तो धीरे धीरे चलती है या धीरे धीरे बहती है। सनीरे, जल से युक्त। नीर का अर्थ क्या होता है, जल, और से मानी साथ में, तो जल से युक्त। क्या, समीरे मानी वायु या हवा। तो ऐसे जल से युक्त हवा धीरे धीरे बहती है। जल से युक्त हवा धीरे धीरे बहती है। अब बच्चों अगला हमारा है कालिंदा आत्मजाया। अब यहाँ पर जो कालिंदा आत्मजाया शब्द है वो किसके लिए आया है, यमुना नदी के लिए। कालिंदा क्या होती है, यमुना, आत्मजाया नदी के लिए। तो यमुना नदी के सवानी तीरे। सवानी तीर का अर्थ होता है जो बेत की लताओं से युक्त। नदी के किनारे जो बेत की लताएं होती है उन लताओं से युक्त तट पर, बेत की लताओं से युक्त तट पर। तो हम कह सकते हैं बच्चों सवानी तीरे का अर्थ होता है बेत की लताओं से युक्त तट, वेद की लताओं से युक्त तट पर। अब आगे देखिए नताम। नताम का मतलब क्या होता है, झुकी हुई है। नताम का तात्पर्य झुकी हुई है। क्या, पंक्तिम, पंक्ति को, झुकी हुई पंक्ति को, अवलोक्य, देख करके, झुकी हुई पंक्ति को देख करके। अब यह शब्द क्या, पंक्ति प्लस अवलोक्य। अवलोक्य का तो होता है देखना। तो झुकी हुई पंक्ति को देख करके। क्या, मधुरम माधवी नाम। मधुरम माधवी नाम, मधुर का मतलब सुंदर या मधुर, मालती लताओं को। तो ऐसी सुंदर मालती लताओं को, ऐसी झुकी हुई, ऐसी पंक्ति में झुकी हुई मालती लताओं को देख करके निनादाए हे सरस्वती माता अपनी नवीन वीणा को बजाओ। अब बच्चों अब हम इसका अर्थ लिखते हैं। अब मैं अर्थ अन्वय के अनुसार इसका अर्थ लिख रहा हूं जो आपको ध्यान देना है। मैं सबसे पहले कर्ता लूंगा कालिंदा आत्मजाया। अब कालिंदा कौन होती है, यमुना नदी के। तो बच्चों क्या लिखना है, यमुना नदी के क्या, यमुना नदी के। अब सवानी तीरे, इसे क्या बताया था मैंने, वेद की लताओं से युक्त तट पर। क्या बताया था, वेद की लताओं से युक्त तट पर। वेद की लताओं से युक्त तट पर। तो वेद की लताओं से युक्त तट पर क्या है, सनीरे। अब हम इसका करते हैं सनीरे समीरे मंद मंद बहती। तो बच्चों सनीरे का अर्थ क्या बताया था मैंने, जल से पूर्ण या जल से युक्त। क्या बताया था, जल से पूर्ण, जल से पूर्ण। कौन, समीर। समीर का मतलब वायु। समीर का अर्थ क्या होता है, वायु। क्या करती है, मंद मंद, धीरे धीरे बहती, चलती है या बहती है। तो वायु धीरे धीरे चलती है या बहती है।
बहती है। तो यहां तक अपने अर्थ समझ में आ गया बच्चों। अब हम नीचे की पंक्ति पर आते हैं। तो मधुर माधवी नाम, मधुर माधवी नाम, मधुर मालती की, मधुर 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 मालती की क्या, लता पंक्ति को, मधुर मालती की लता पंक्ति को, लता की जो पंक्ति है उस पंक्ति को क्या करके, निताम झुकी हुई, निताम मतलब झुकी हुई देख करके, कौन सी बच्चों, झुकी हुई देखकर, झुकी हुई देखकर, झुकी हुई देखकर, हे सरस्वती, हे सरस्वती मां अपनी नवीन वीणा को बजाओ। किसको बजाओ, नवीन वीणा को बजाओ। तो बच्चों ध्यान से देखे, मैंने सबसे पहले अर्थ लिया था कालिंदा हाथ में जाया, यहां पर यमुना नदी के, फिर सवानी तीरे वेद की लताओं से युक्त तट पर, फिर आगे में यहां पर सनीरे जल से पूर्ण, समीरे वायु मंद मंदे धीरे धीरे चलती है। तो इस प्रकार दोनों पंक्तियों का अर्थ हो गया। अब तीसरी पंक्ति है अपनी मधुर माधवी। तो मधुर माने सुंदर, माधवी की लताओं की जो पंक्ति है, पंक्ति को झुकी हुई देख करके, मधुर मालती की लता पंक्ति को झुकी हुई देख करके, हे सरस्वती मां नवीन वीणा को बजाओ। बच्चों जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो पहले स्क्रीनशॉट ले ले और अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार ले। बच्चों आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। इसका जो द्वितीय भाग है उसको हम शीघ्र आपके सामने लेकर आएंगे। जब तक हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।